Very good evening, everyone. This is Ajay Kumar. Once again, welcome on my channel @Ajay Sir Gyan. Okay, so let's welcome on my channel. Today we will discuss about polynomial for class junior to senior. ये आज मैं polynomial पढ़ाने जा रहा हूँ. ये क्लास 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए वर्क करेगा. ठीक है, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे. फिर हम कल 10th के बारे में थोड़ा मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जो बहुपद में लगभग टोटली कवर हो जाए जूनियर से सीनियर सेक्शन सब के लिए. ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे कल. ओके, जिस तरीके से हमने अपने वीडियो सेशन में अपने शुरू से देखा है. ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं. तो आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे. पॉलिनोमियल में लिए बहुपद कहते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल एक्चुअल होता क्या है ना, जो चर और अचर से मिलके बनता है. ये डेफिनेशन या तो याद कर लीजिए. जो चर और अचर से मिलके बने वो बहुपद कहलाता है. अच्छा, यहाँ पे दूसरा टर्म आता है. पहले चर और अचर किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझिएगा. यहाँ छोटा सा मैं टॉपिक लिख देता हूँ इसको जानने से पहले, है ना. सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे चर किसे कहते हैं. इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल होता क्या है बेटा, वेरिएबल जिसकिसे कहते हैं, जैसे लाइक समझते हैं हम लोग. वेरिएबल का मतलब हो गया कि जो गिनती में नहीं आता है, जो काउंटिंग में नहीं आता है. आपने गिनती में कभी वैसा चीज नहीं देखा होगा. वेरिएबल किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, जो गिनती में नहीं आता है. गिनती में क्या नहीं आती है, क्या नहीं आता. ABCDEFGHIJKLM. तो वेरिएबल किसे कहते हैं, जो काउंटिंग में नहीं आता, जो गिनती में. गिनती में क्या नहीं आती, ABCDEFGH ये सब गिनती में नहीं आती. अजय, विजय, संजय, मंजय, है ना, कुंदन, नंदन, चंदन, मंदन, ये सब नहीं आता है. तो ये सब वेरिएबल कहलाते हैं. लाइक एग्जांपल के तौर पे, है ना, जो काउंटिंग में नहीं आता है. लिख डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा. नंबर्स विच आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम काउंटिंग इज नोन एज वेरिएबल. ओके, लाइक A, B, C एक्सेट्रा. ओके, ETC इत्यादि. ये सारे क्या है, X, Y, Z, है ना, सब भाई गिनती में नहीं आते. और जो काउंटिंग में आते हैं उसे अचर बोलते हैं. जो गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, जिसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. जो गिनती में आते हैं. गिनती में क्या आते हैं, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़. ये सारे क्या है, ये सारे कहलाते हैं हमारे अचर, यानी कांस्टेंट कहलाते हैं. अच्छा, ये फिर से मैं बता दूं, ये क्लास जो है दिस क्लास इज बेस्ड ऑन फॉर बेसिक नॉलेज. ठीक है, फॉर क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th ऑल्सो 12th. ठीक है, ये सब में वर्क करेगा. ये सब के लिए आपको जानना है, ये सब के लिए जानना चाहिए कि क्या है, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, बेसिक में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा कि एक्चुअली पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं. और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ये 10th में भी आता है, 1-2 नंबर का डायरेक्ट पूछ देगा आपसे. ठीक है, पहचानिए इसमें से कौन सा बहुपद है, उसके पार्ट्स पहचानेंगे. ठीक है ना, उसके जो बेसिक फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. तो वेरिएबल समझ में आ गया होगा आपको. अचर किसे कहते हैं, जो गिनती में नहीं आती. भाई गिनती में क्या नहीं आती, गिनती में भी नहीं आती, तो वो वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं. जो गिनती में आते हैं उसे अचर कहते हैं. लाइक गिनती में क्या आता है, 1 2 3 4, गिनती की संख्या को अचर कहते हैं. आप ये अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम चर और अचर के बारे में जानेंगे. ठीक है, एक और मैंने मेरे तरीके से, सबको अपने पढ़ाने का तरीका पॉइंट में अलग होता है, लेकिन मैंने एक तरीके से याद करने का सही तरीका बता रखा है, BRPM. BRPM का मतलब क्या होता है, BRPM लाइक जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो बहुपद कहलाएगा. सबसे अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से 10th में डायरेक्ट बनेगा आपका, अगर इस चीजों को समझते हैं. जो इसमें डायरेक्ट की वैल्यू आती है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट आता है. B से होता है बटा, पहला रूल. चले तो BRPM है ना, ऐसे रूल याद कर लीजिएगा. B से मतलब B से समझ लीजिएगा, ये मैंने बना रखा है, ये कहीं रूल और किताब में नहीं है. ठीक है, ये मेरा है. B से होता है बटा. B से मतलब होता है बटा, यानी कभी भी चर बटा में नहीं होगा. यानी पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जो चर बटा में ना हो, यानी जो इन नियमों का पालन नहीं करता हो वही बहुपद कहलाएंगे. यानी कभी भी चर बटा में नहीं होना चाहिए. ठीक है, चर कभी बटा में नहीं होना चाहिए. अगर चर बटा में आ जाएगा तो वो वेरिएबल, सॉरी क्या, वो बहुपद नहीं,
बहुपद होगा। अगर अगर चर बटा में आ जाए तो वो बहुपद नहीं होगा, सीधी सी पहला रूल है ये। दूसरा आर से होता है रूट, रूट के अंदर भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर भी वेरिएबल, यानी वेरिएबल बोले तो चर, रूट के अंदर चर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर एक्स हो गया तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा नियम देखेंगे, पी मैंने ऐसे लिखा है पावर, पी का मतलब होता है पावर, यानी पावर बटा में नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम्पल देख के हिंट्स लगा लीजिएगा, ठीक है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। रूट का मतलब ये एक्चुअली होता है, आपको समझा दूं मैं आपको, ये जूनियर सेक्शन से है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डीपली जा रहा हूँ। ये रूट को ही हम पावर बटा में लिखते हैं, ठीक है ना, ये आप पढ़िएगा क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है ये वाला, कि क्यों ये ऐसा लिखा जाता है। तो ये दोनों सेम है, लेकिन आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि पावर जो होता है ना बटा में अगर हो किसी भी वेरिएबल का तो वो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा, एम से मान लीजिए माइनस, कभी भी वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होता है। सेम थिंग ये भी है कि अगर पावर माइनस में तो बटा में आ जाएगा, तो इसमें दो ही ठीक से याद कीजिएगा, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा एक्सेप्शन के टर्म में पढ़ा दिया ताकि आपको बढ़िया से याद रहे। तो मैं आपको पावर बटा में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल बटा में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर बटा में नहीं होना चाहिए, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये रूल्स है जो आपको याद रखना है। अगर इन नियमों का कोई भी इक्वेशन है ना पालन अगर करेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। पहली बात हमने आपको समझा दी। चलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ आपको, एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लाइक देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2, क्या ये बहुपद होगा? चेक कीजिएगा, क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं बहुपद, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3√x प्लस 4, क्या ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट में है। चर किस में है? और सिर्फ x की बात नहीं कर रहा मैं, y भी होगा तो भी y भी फॉलो करेगा, z में सभी चर की बात कर रहा था यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ x की बात कर रहा था। वेरिएबल में सिर्फ x ही नहीं आता है, या किसी भी इक्वेशन में सिर्फ x को डिनोट नहीं करते हम, y z m n a b कुछ नोट करते हैं। तो जो अगर रूट में होगा समझ जाइए कि नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लाइक x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, तो ये भी बहुपद होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों? क्योंकि पावर क्या है? बटा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इन नियमों का पालन करेगा वो बहुपद नहीं होगा। एक क्वेश्चन सबसे बेस्ट है और हर साल हर एक स्कूल में हर एक क्लास में पूछा जाता है, 5, 6, 7 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, x प्लस 1/x किसी कंपटीटिव में पूछ देता है। ये भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है। बताइए क्या ये बहुपद होगा? नहीं। हाँ? नहीं है बहुपद। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि बटा में चर नहीं होना चाहिए, यहाँ बटा में है इसलिए बहुपद ये भी नहीं है। बाकी इनको छोड़ के जो नियम पालन कर ले, ये देखिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस √3x, यहाँ चेक कीजिएगा भाई, क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद होगा, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं कर रहा है। आपने यहाँ देखा कि x जो है वो रूट में नहीं है, रूट में सिर्फ क्या है? आपने ये देख लिया, अरे रूट में 3, यहाँ पे x है। नहीं भाई, ये बहुपद होगा, बहुपद है, ये बहुपद है। तो आज हमने जाना कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद के बारे में हमने स्टडी की है। आज हम इसके पार्ट्स, इसके काइंड्स डिस्कस करेंगे, इसके प्रकार की, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तब तक इसको समझने के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। चलिए, तो हमने अपने हम लोगों ने देख लिया ना, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ये सभी के लिए ना, ये सभी के लिए, सभी हर एक क्लास के लिए है। 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक सब बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम जहां तक बोल देंगे हो गया, समझिए वहां तक हो गया, फिर मैं उसके बाद 9th 10th का स्टार्ट कर दूंगा। ये कंबाइंड क्लास चल रहा है हर एक के लिए, ओके। चलिए, तो पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या प्रकार पढ़ते हैं हम, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार ऐसे मैं लिख देता हूँ उसे, है ना। देखिए, बहुपद अनगिनत प्रकार के होते हैं, 1 घातीय, 2 घातीय, 3 घातीय, 4 घातीय, 5 घातीय, 6 घातीय, 7 घातीय, जितना करना है कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मेनली हम लोग 4 पढ़ना पड़ता है हमको, जो किताब में भी हर एक बुक में 10वीं 12वीं तक आता है, मेनली 4 पढ़ेंगे हम, ठीक है। बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ, तो बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या पॉज हो गया क्या?
हाँ, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला प्रकार अच्छा इसी मैं पूरा डिफाइन करते जाऊंगा, ठीक है। मेनली मैंने आपको समझा दिया, अनगिनत प्रकार के होते हैं, 1 घातीय, 2 घातीय, 3 घातीय, 4 घातीय, 5 घातीय, 6 घातीय, 7, 8, 9, 10, 1 लाख, 2 लाख, जितना घातीय करना है आपको कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको मेनली 4 पढ़ाऊंगा जो आपको इंटर तक काम करेगा, सिर्फ मेनली 4 ही पढ़ने हैं। 10वीं तक तो सिर्फ 3 ही काम आएगा, ठीक है। बाकी चौथा भी इंटर में है, इसलिए मैं मेनली 4 के बारे में डिस्कस कर दूंगा अभी। सबसे पहला जो होता है जिसे बोलते हैं हम रैखिक। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट 1 नंबर का जो 10th में आएगा। रैखिक बहुपद या इसी को हम बोलते हैं एक घातीय बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, या इसी को इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एक चीज और आपको समझा दे, जैसे ये पॉलिनोमियल होता है ना, उसी तरीके से समीकरण भी होता है। याद रखिएगा आप लोग, जिस तरीके से पॉलिनोमियल होता है उसी तरीके से समीकरण भी होता है। बस पॉलिनोमियल में बराबर कुछ नहीं होता और समीकरण में बराबर कुछ होता है। तो पॉलिनोमियल लेकिन अलग चैप्टर होता है और इक्वेशन अलग चैप्टर होता है, ठीक है। तो इक्वेशन पे भी मैं थोड़ा सा यही चीज लिखाएगा, उसके अंदर भी सेम चीज रहती है, बस इक्वेशन में बराबर आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन लिख दूं x+2, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, ये क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इक्वल बराबर कुछ लिख दूं, कुछ भी लिख दूं या 0 ही लिख दूं, तो समझ जाइएगा क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया, बात समझ, यानी समीकरण हो गया। ये डायरेक्ट ये सिर्फ बहुपद है, ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन जैसे बराबर में कुछ भी संख्या लिखेंगे वो समीकरण कहला जाएगा। ये 2 चैप्टर हो गए जो कंबाइन करके एक ही बन जाते हैं। इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है आगे जाके, ठीक है। द्विघात समीकरण अलग हो जाता है, बहुपद अलग हो जाता है। लेकिन समीकरण आपको समझना हो या बहुपद समझना हो तो बस समझिए कि भाई बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। तो बहुपद में बराबर कुछ नहीं होता और समीकरण किसे कहते हैं, तो बराबर में कुछ भी होता है। 0 डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो बहुपद कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बहुपद में वो समीकरण में वो BRPM वाला रूल अप्लाई नहीं होता। उसमें सब रूल, उसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सब कहला जाते हैं। मैं बताऊंगा, समीकरण नहीं पढ़ाएंगे तब उस दिन हम डिस्कस करेंगे। 10th में चैप्टर है, ठीक है ना, 9th में चैप्टर है, 10th में चैप्टर है, तो हम उस समय डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इसको समझिए सिर्फ। तो पहला टॉपिक है रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, सीधे समझिए। यहाँ डेफिनेशन से लग ही रहा है, एक घातीय जिसका घात 1 हो, जिसका घात कितना हो, 1 हो, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसे क्या बोलेंगे, जिसका घात 1 हो। या इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो, कोई पूछे कि भाई किसे कहते हैं एक घातीय, तो समझ जाइएगा एक घातीय किसे कहते हैं, जिसका घात 1। यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं छोटा सा, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। तो एक घातीय किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो। ओके, डन है, याद रखना, जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय कहते हैं। पहली बात यहाँ समझ लीजिए। दूसरी बात एक चीज समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा कि जिसका जितना घात होता है उतना ही उसका आंसर होता है। जिसका जितना घात होता है उतना ही उसका आंसर होता है। उसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं हम उसको, शून्यक, या इसी को मूल भी बोलते हैं, या इसी को हल भी बोलते हैं। परीक्षा में अगर समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें हल ही बोलेंगे या मूल बोलेंगे या शून्यक, मूल या हल लिखना, ठीक है। शून्यक बोलेंगे, मूल बोलेंगे या हल बोलेंगे, ठीक है। कितने होते हैं इसके, इंग्लिश में इसी को 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, जीरोज, समझ। इसमें एक ही 0 होता है इसलिए सिर्फ 0 लिखो, 0। उसी को शून्यक बोलते हैं। शून्यक मतलब जो उसे 0 कर दे, यानी उसकी वैल्यू क्या, यानी मान के चलो मैंने इसका पूछा भाई इसका शून्यक कितना होगा, यानी उसमें कितना, इसमें x की जगह पे क्या रखे हो जिसकी वैल्यू 0 आ जाए, उसी को शून्यक बोलते हैं हम लोग। उसी को उसका हल बोलते हैं, उसी का उसका सब चीज बोलते हैं। याद रखिएगा, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बोलेंगे या रैखिक बोलेंगे, ठीक है। उसका शून्य कितना होगा, 0 होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नंबर का डायरेक्ट ये भी 10th में भी ये भी पूछा जाता है 10th में। और एक और चीज 10th में जाता है, व्यापक रूप। इसका भाई यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा 1। कितने शून्य, उसका हल भी कितना होगा, जितना उसका घात उतना उसका आंसर। याद रखिए, हर एक भी पॉलिनोमियल हो, किसी का भी क्यों ना हो, जितना घात रहेगा उतना उसका डायरेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, तो रैखिक का कितना आंसर होता है, 1, उसके शून्यक 1, मूल 1, हल 1, जिसका घात भी क्या होता है। अब इसका व्यापक रूप लिखेंगे। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं, जिस तरीके उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, उसका बेसिक रूप क्या होता है, वो कैसे लिखा जाता है, वो
कैसे लिखा जाता है, तो कोई भी व्यापक रूप यानी उसका बेसिक फॉर्म पूछा जा रहा है। जैसे मैंने पूछा कि भाई बताइए कि एक आदमी का बेसिक फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइएगा 2 हाथ होते हैं, ऐसा पैर होता है, ठीक है ना। जो हाथ होता है उसके पैर होता है, मुंह है, कान है, नाक है, आंख है, ठीक है ना। उसी तरीके से इसका व्यापक रूप से पूछे तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। ax प्लस, बहुत इंटरेस्टिंग है, रैखिक बहुपद का मैंने पूरा बेसिक पढ़ा है, इससे ज्यादा बेसिक में कुछ नहीं है, ठीक है। आपसे इसमें एक चीज और पूछेगा कि भाई इसका व्यापक रूप देखिए यहाँ पे, ये ax प्लस बी का ही फॉर्म का है, ठीक है। ax a की कोई वैल्यू होगी x से पहले, अब प्लस b का मान कुछ होगा, उसी को बोलेंगे ax प्लस बी, ax प्लस बी, ठीक है ना, ax प्लस बी। याद रखिएगा a किसे कहेंगे, इसमें a b c b फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। a किसे बोलेंगे, तो जो x के पीछे होगा उसे a बोलते हैं, जो बच गया उसे क्या बोलते हैं, b। याद नोट कर लीजिएगा, a b किसे कहते हैं, तो a b यही है टॉपिक, ठीक है। चलिए अगला, ये रैखिक था। अगला टॉपिक जो मेन है दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है ना, या इसी को वर्ग बहुपद भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि स्क्वायर होता है इसलिए इसे वर्ग बहुपद भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो द्विघात बहुपद जैसे मैंने एग्जांपल समझाया उसी तरीके से बिल्कुल ये भी है, जिसका घात कितना हो, जिसका घात कितना हो, कितना हो, जिसका घात 2। द्विघात किसे कहेंगे, जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसका द्विघात कौन रहने देना यार, सब लाता फोन पर। जिसका घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात कहीं काटना मत। जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। आप लोग जितने बच्चे हैं वो वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो। जिसका घात 2 हो, कितना हो बच्चे, 2, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, द्विघात बहुपद या वर्ग बहुपद बोलते हैं। बहुत इजी समझा रहा हूं मैं, इससे हल्का कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है, एकदम समझिए। आपसे कोई पूछेगा डेफिनेशन की भाई द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, तो बोल दीजिए जिसका घात कितना होता है, 2। और याद रखिएगा मैंने जस्ट अभी समझाया कि जितना घात होता है उतने ही क्या होते हैं उसमें, शून्यक। क्या होते हैं, या शून्य को हम क्या बोलते हैं, मूल क्या बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को जीरो बोलते हैं, जीरोज, ठीक है। और इसका वैल्यू भी कितना होगा। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा, 10वीं में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि द्विघात बहुपद कितने शून्यक होते हैं, 2। कितने शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, आपसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन की बताइए द्विघात, या क्वेश्चन अगला या इस तरीके से नहीं पूछेगा, इस तरह से पूछ देगा, बताइए द्विघात होते कितने मूल होते हैं, 2। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ देगा बताइए द्विघात कितने हल होते हैं, 2। और सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो उन्हें पूछ देगा कि हाउ मेनी जीरोज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर बहुपद में पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा कि हाउ मेनी, वो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी जीरोज, ठीक है ना, या हाउ मच जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हाउ मेनी जीरोज, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये है। अब उसका पढ़ते हैं व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। व्यापक रूप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप। अब इसका रूप कैसे होता है, ये कैसा दिखता है, कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका व्यापक रूप है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, यानी ये ऐसी होता है, आपको इसी दिखेगा, x² ही दिखेगा, जहां जहां स्क्वायर दिख जाएगा समझ जाइए क्या है, वो द्विघात बहुपद ही है। जहां जहां 3 1 दिख जाएगा, नहीं कुछ दिखे, अगर नहीं दिखता है तो बोलेगा रैखिक बहुपद है, ठीक है। पहचानने के लिए बोलता है भाई बताइए इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, ठीक है। तो समझ जाएगा इसका व्यापक रूप है। एबीसी आपसे पूछेगा बताइए द्विघात बहुपद में एबीसी किसे कहते हैं, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, याद रखना इंग्लिश में अगर बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, द कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द रेस्ट इज c, ओके। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, the coefficient of x is b and the rest is c। हिंदी वाले बच्चे x² का जो गुणांक होगा, जो गुणज होगा, यानी जो पीछे वाला संख्या होगा लिख लेना, उसे a बोलेंगे, जो x के पीछे होगा b होगा, और जो बच जाए वो c, ठीक है। जब हम ये द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, या
उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसका मतलब उसकी प्रकृति बताएंगे कि कैसा उसका प्रकृति होता है, उसका मूल कैसा होता है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे एबीसी, उसमें जिक्र आएगा, याद रखिएगा। और हाँ, एबीसी का साइन लेके चलिएगा, क्योंकि प्लस था इसलिए डायरेक्ट एबीसी है, अगर माइनस होता तो वहाँ माइनस लेके ही बोलना पड़ता हमको, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ये व्यापक रूप हुआ किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है। अगला तीसरा, आज हम सिर्फ इसका काइंडली डिस्कस करके छोड़ेंगे, कल के वीडियो में इसका 2-3 वीडियो टाइप बनेगा। कल एक और स्टैंडर्ड, कल एक थोड़ा सा और बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, इसका जीरो का प्रोडक्ट बताऊंगा, जीरो का प्रोडक्ट और जीरो का सम कैसे निकालते हैं, उसकी फिर एप्लीकेशन थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, और फिर ये चैप्टर 10th का ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये बेसिक है, ठीक है। चलिए अगला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, भाई त्रिघात बहुपद क्या है, किसे कहते हैं त्रिघात बहुपद? त्रिघात बहुपद को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? फिर से जैसा मैंने डेफिनेशन आपको लिखा ही रखा है कि भाई रैखिक किसे कहते हैं, द्विघात किसे कहते हैं, त्रिघात किसे कहते हैं, सेम उस तरीके से उसका डेफिनेशन। त्रिघात किसे कहेंगे आप लोग बता सकते हो मुझे क्या? जिसका घात 3 हो। जिसका घात 3 हो। समझ में आ गया ना भाई? यस सर। हाँ, इतना कॉस के नहीं बोलना है। जिसका घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? त्रिघात बहुपद। इजी है ना? अच्छा बताइए, त्रिघात बहुपद कितने शून्यक होंगे? 3। हाँ 3। कितने मूल होंगे? 3। कितने हल होंगे? 3। बहुत इंटरेस्टिंग है, बताने की जरूरत है क्या? उसी को इसमें जीरो ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? जीरो। कितने जीरो होंगे इसके? 3। ओके, इसका व्यापक रूप भी अज्यूम करिएगा क्या? जी। व्यापक रूप भी लिख लेते हैं इसका, परीक्षा में डायरेक्ट व्यापक रूप पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही हल्का है यार, व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म बात करते हैं, कैसा होता है इसका रूप, कैसा होता है? तो मैंने बताया ना द्विघात का, ये बताया रैखिक का, ये बताया द्विघात का। तो भाई त्रिघात का आप लोग बताइए क्या होगा? बस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर से वही चीज है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? ये डायरेक्ट अगर बेसिक सिर्फ इतना याद है तो 10th के बोर्ड में जा करके, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे बीएसईबी हो, आप 1-2 नंबर तो ला सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। कि भाई पूछेगा हाउ मेनी जीरोज, हाउ मच जीरोज, ठीक है। बताइए द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो कितने? 2। द्विघात समझ जाइएगा, सीधा से याद है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा। जब परीक्षा में पूछेगा द्विघात किसे कहते हैं, जिसके घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो कितने घात वाले को? 2 घात वाले को द्विघात बोलेंगे, 3 घात वाले को त्रिघात बोलेंगे, 4 घात वाले को 4 घात वाला तो पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब बच्चे को हो गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 3 तक पढ़ लिया, चलिए चौथा पढ़ लेते हैं, जिसे बोलते हैं चतुर्थ घातीय। चतुर्थ घातीय, ठीक है, बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक या और बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो भाई मैंने डेफिनेशन पहले भी लिखाया था, सेम एज इट इज इसमें कॉपी कर लो, ठीक है बेटा, हल्ला मत कर। तो पहले जिसका घात कितना हो? जिसका घात भैया 4 हो, क्या कहलाएगा जी? चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या कहलाएगा? चतुर्थ घातीय बहुपद। हो गया, रिकॉर्ड हो देता हूँ। चलिए शून्य का बताइए, क्या होता है उसका? चतुर्थ घातीय क्या शून्य होगा जी? 4। अरे जियो मेरे शेर, क्या मूल होगा? 4। क्या हल होगा? 4। ओके, यस सर। मैं इंग्लिश में मैंने कुछ कम लिख दिया था। इसको शून्य को हम जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ZEROE, जीरोज। और इसको रूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन लोग? रूट, ठीक है, उसको रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ देगा एग्जामिनेशन में डायरेक्ट। चलिए ठीक है, यस सर। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं अपन लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप, यानी व्यापक रूप भाई क्या होता है? चलिए तो भाई इसका व्यापक रूप नीचे देता हूँ मैं। AX4 चतुर्थ घातीय है ना, प्लस BX क्यूब प्लस CX स्क्वायर
प्लस dx प्लस e, ये इसका क्या है? तो व्यापक रूप है, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या? ये व्यापक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। ये बेसिक जो चीजें थी आपको मैंने बताया। एग्जामिनेशन में यहाँ से भी दोनों पूछ देगा आपसे कि बताइए द्विघात किसे कहते हैं जिसका घात 2 होता है, त्रिघात किसे कहते हैं जिसका घात 3 होता है, चतुर्घात किसे कहते हैं जिसका घात 4 होता है, एक घाती है रखी किसे कहते हैं जिसका घात 1 होता है। दूसरा शून्य की बात करें, शून्य किसे कहते हैं? शून्य उसका हल कितना आंसर होता है उसका। तो रखी के कितने आंसर होते हैं? 1। द्विघाती कितने आंसर होते हैं? 2। त्रिघाती कितने आंसर होते हैं? 3। चतुर्घाती कितने आंसर होते हैं? पंचघाती कितने आंसर होते हैं? 6 घाती है कितना होगा? 7 घाती है कितना होगा? 8 है कितना होगा? 9 कितना होगा? 1 लाख वाले है कितना होगा? 1 लाख। समझ में आया क्या? यस सर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो चलिए बहुपद के मैंने प्रकार पढ़ लिए, वर्गकार के बारे में हमने बता दिया। आज उसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि उसका कितने वर्गीकृत किया गया है, उसको कितने प्रकार में। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, ओके, वर्गीकरण है ना। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं अपन लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। भाई क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। उसको कितने पढ़ रहे हैं? सबसे पहला जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे किसके बारे में? पहला जिसका दिया है हमने नाम, उसका दिया है एक पदी। हमने कहा है एक पदी। एक पदी किसे कहते हैं? ठीक है, एक पदी मतलब इसे मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल, ओके, मोनोमियल यानी जिसमें एक पद हो सिर्फ। इजी है, ये जाना जरूरी है। एग्जाम्पल के टर्म में समझेंगे, जिसमें सिर्फ कितने एक ही पद हो, सिर्फ एक पद। लाइक जैसे देखो 2x हो गया, x हो गया, ठीक है, और y हो गया, z हो गया, सिर्फ एक ही पद तो है ना, इसलिए बोलेंगे उसे क्या? एक पदी बोलेंगे, यानी मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा द्विपदी, इसे बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसमें कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, जिसमें 2 पद होने चाहिए। लाइक देखिए x प्लस वाई, x प्लस 2, इसमें 2 पद है। ठीक है, y प्लस 3, ठीक है, 3x प्लस 2, इसमें कितने पद है? 2 पद है। ठीक है, ये देखिए x प्लस x, इसमें कितने पद है? 2। नहीं, गलत है ये। x प्लस x जोड़ देंगे भाई 2x आ जाएगा ना। तो ये एक ही पद कहलाया। कितने पद कहलाया? एग्जामिनेशन में यही कंफ्यूज कर देता है। ठीक है ना, और जब बोल रहे भाई कितने पद है इसमें ना, ऐसे लिख देगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, एक बार बहुत साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन, x² प्लस 3x प्लस 2x है ना, माइनस 5 है। बताए भाई कौन से कितने पदी है? तो बच्चे पढ़ गए जय वो संख्या उतना पदी, तो 1 2 3 4 चतुर्थ पदी है। कितने पदी है? चतुर्थ। भाई गलत जवाब है ना। कितने पदी है ये? 3 पदी है, त्रिपदी है ये, क्योंकि इसमें जो क्योंकि दोनों तो एक ही है ना ये। यस सर। तो इसको सॉल्व करेंगे। x² प्लस 3x प्लस 2x कितना होता है? 5x माइनस 5। ठीक है, तो भाई काउंट कर देख लो ना, 1 2 3 कितने पदी है? 3। और तीनों क्या है? अलग अलग है, वैल्यू है तीनों। ठीक है, तीनों का अलग अलग है। ये स्क्वायर है, ये लीनियर है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, त्रिपदी। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी बहुत सारे पदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, ठीक है, जिसमें होते हैं। लेकिन आपको जो जनरली जानना चाहिए उसके बारे में ये है ना, इसे ट्राइनोमियल बोलते हैं आप लोग। दिस इज ट्राइनोमियल, ओके, जिसमें कितने पदी होते हैं? 3 पदी होते हैं। अगर मैं बात करूं चतुर्थपदी के बारे में, एग्जांपल में देख लीजिए, x² प्लस 3x प्लस 5, भाई इसमें कितने पदी है? 1 2 3, तो ये त्रिपदी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, यानी हम क्लासीफाई हमने किया, यानी बहुपद को वर्गीकृत। इसके बाद और भी होता है, पंचपदी, 6 पदी, सप्तपदी, अष्टपदी। ठीक है, तो समझ आइए, जिसमें 8 होते हैं वो अष्टपदी कहते हैं, जिसमें 9 होंगे 9 होंगे, जिसमें 7 होंगे 7 होंगे। सो ठीक है, तो ये तो आज हमने पढ़ा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके जीरोस के बारे में जाना, कितने जीरो होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा हमने। हाँ, अब कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एप्लीकेशन, उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लाइक द्विघात बहुरैखिक को हल करते कैसे करते हैं, द्विघात को कैसे हल करते हैं,
उसके जो जीरो शून्यक जो होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, उसके शून्यकों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यानी जो उसके मूल होते हैं, जो हल होते हैं, जो आंसर होते हैं, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, उसका सम पढ़ेंगे, उसका प्रोडक्ट पढ़ेंगे, यानी उसका गुना पढ़ेंगे, उन दोनों का योग पढ़ेंगे। ठीक है, यही रिलेशन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 10th भी हो जाएगा और 9th भी हो जाएगा और 7, 8 भी उसी में कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये उसका बेसिक फॉर्म था। ठीक है, जो हमने आपको डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो उसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, ताकि इस वीडियो करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। गुड नाइट।